नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स आर्ट पर। आप सभी ने पिछली वीडियो में जितना उत्साह दिखाया वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका ये सहयोग बराबर बना रहा तो ये चैनल बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। तो आज की वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग पहले तो जो फॉर्मूला पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज करा था जब समूह में कार्य किया जाता है उसके और आगे बढ़ाएंगे और उसके और अलग अलग जो रूप हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग कार्य क्षमता पर भी बात करने वाले हैं और कार्य क्षमता फॉर्मूले में कैसे प्रयोग करेंगे इसको भी हम लोग आज देखेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में टोटल कार्य का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा और वीडियो की थंबनेल पर जो 2 की ट्रिक की बात की जा रही है वो 2 की ट्रिक क्या है इसकी भी आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि पिछली क्लास में समूह में किए गए कार्य का जो फॉर्मूला था वो ये था, जिसमें M1 H1 D1 अपॉन W1 इसको हम लोगों ने एक कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल किया था और इससे संबंधित प्रश्न भी देखा था। इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल्स हैं, कार्य, आदमी, दिन और घंटे। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये और देखना होगा कि अगर कार्य क्षमताएं दी जाती हैं तो फिर हम लोग उसका प्रयोग कैसे। तो जब कार्य क्षमताएं दी गई हो तब वैसे तो ये होता है कि कार्य समानुपाती आदमियों के, घंटों के और दिनों के, इस तरह से हम लोग लेते हैं क्योंकि कार्य इन तीनों के समानुपाती है और इसी से वो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो बना है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं क्षमताओं की, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता या एफिशिएंसी। अगर कार्य क्षमता या एफिशिएंसी की बात की जा रही है तो फिर फॉर्मूले में उसका भी प्रयोग होगा क्योंकि जो कार्य है वो कार्य क्षमता पर भी डिपेंड करता है। कार्य क्षमता को एफिशिएंसी या ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं और इसका प्रयोग भी उस फॉर्मूले में करेंगे। कार्य क्षमता क्या होती है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूले में उसका प्रयोग कैसे हो जाएगा वो अपन समझ लेते हैं। कार्य क्षमता का मतलब होता है कार्य करने की स्पीड। हालांकि स्पीड शब्द का प्रयोग वैसे तो हम लोग चलने में करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार अपन कहते हैं ना जल्दी जल्दी काम करो या बहुत धीमे काम कर रहे हो, तो एक तरह से ये काम करने की स्पीड ही है। हालांकि कार्य क्षमता केवल स्पीड ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे वजन उठाने की बात हो रही हो, भार उठाने की, तो ज्यादा क्षमता किसकी मानी जाएगी? जो ज्यादा वजन उठा लेगा। अब उसने तेजी से या धीमे से काम तो नहीं किया, ज्यादा उठाया वजन तो क्षमता ज्यादा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके द्वारा जो ज्यादा कार्य किया गया है वो उसकी क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो हमेशा केवल धीमे या तेज से नहीं है, कार्य की मात्रा से भी है। इसके अलावा आप ज्यादा अच्छा तरीका है उसको समझने का ये कि आप देखें कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होगी वो काम को जल्दी करेगा और जो जिसकी क्षमता कम होगी वो काम को धीरे धीरे करेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग कार्य को समाप्त करने में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति की क्षमता कैसी है। जिस व्यक्ति का समय ज्यादा है समझ लेंगे कि उसकी कार्य क्षमता कम है, और जिस व्यक्ति को कार्य पूरा करने में समय कम लगे उसकी क्षमता ज्यादा है, इस तरीके से समझ लिया जाएगा। हालांकि कार्य क्षमता के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब समय कार्य पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपका केवल इतनी सी बातों से ही, समझ से ही आपको फॉर्मूलों में क्षमता का प्रयोग कैसे होना है इसके बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर क्षमता किस तरीके से दी जाएगी वो आप आसानी से समझ जाएंगे और उसका प्रयोग कैसे करना है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से उसको बताते चलते हैं। तो ये कार्य क्षमता का थोड़ा सा आइडिया था। अब अगर कार्य क्षमता भी दी जा रही है तो कार्य उसके भी समानुपाती होगा और जब ये चारों के समानुपाती होगा तो ये चारों इसके बटे में आएंगे, यानी कि जो फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले में
एम, एच और डी के साथ में ई का भी प्रयोग हो जाएगा, यानी क्षमताओं का प्रयोग हो जाएगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि M1 H1 D1 के साथ में E1 बटे W1 अपनी जगह है, और उसी तरह से दूसरी कंडीशन में M1 H1 D1 E2 अपॉन में W। तो क्षमताएं दी गई हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और क्षमताएं नहीं दी गई हैं तो आपको उसके अनुसार चलना। अब हम इसी फॉर्मूले के और रूपों पर भी चर्चा कर लेते हैं। और रूपों पर इस रूप में चर्चा होगी कि जैसे हम दो फॉर्मूलों में ही देख रहे हैं कि एक में E1 इस्तेमाल हुआ है, यानी क्षमताओं का इस्तेमाल हुआ है, एक में नहीं हुआ है। मतलब जब क्षमता दी जाती है तो क्षमताओं वाला फॉर्मूला लेना है, नहीं दी जाती है तो उसको छोड़ के चलना है। अन्य वेरिएबल के साथ में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए घंटों के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो घंटे आप दोनों तरफ से हटा दीजिए। फॉर्मूले का रूप ये हो जाएगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। हो सकता है कि फॉर्मूले में आदमियों की संख्या का जिक्र ना हो। अजीब सा लगेगा सुनने में कि आदमी नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। प्रश्न दिया इस तरह से जाएगा कि कुछ व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, या हो सकता है ये बता दें कि काम कितना है। तो फिर वो ये पूछेगा कि व्यक्तियों का वही समूह 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 39 मीटर लंबी खाई कितने दिन में खोद लेगा। यानी एक तरह से वही ग्रुप है पहले और वही ग्रुप है बाद में, और उसी ग्रुप को दोनों तरफ काम करना है, दोनों कंडीशन में काम करना है। इसीलिए केवल H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू H2 D2 अपॉन W2 यही फॉर्मूला रहेगा। अगर मान लीजिए कार्य के बारे में नहीं दिया जाता तो फॉर्मूला M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2 इतना ही होगा। तो जिन वेरिएबल्स के बारे में बताया जाता है उनके अनुसार आप फॉर्मूले को बना ले और उसमें वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि 3 वेरिएबल ही हो, केवल 2 वेरिएबल्स हो। कई बार ऐसा होगा कि कितने आदमी कितने दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, फिर उतने आदमी कितने दिन में कर लेंगे। तो केवल M1 D1 बराबर M2 D2 यही फॉर्मूला काम करेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें केवल आदमी और दिन ही दिए होंगे। और हम जो 2 की ट्रिक की बात करने वाले हैं वो इसी प्रकार के प्रश्नों पर लागू करेंगे जहां पर केवल 2 ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होंगे। आप कुल कार्य का कॉन्सेप्ट और समझ लें। टोटल कार्य, यहां पर टोटल कार्य से मतलब यही है कि कार्य किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब अपन ऐसा बोलते हैं कि कार्य समानुपाती है आदमियों के, दिनों के भी, घंटों के भी और क्षमता दी हो तो उसके भी, और यही चीज आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में गुणा में आ रही है। ये जो वैल्यू है यही है टोटल कार्य। तो जब क्षमताएं दी हैं तो ये पूरी वैल्यू टोटल कार्य है। अगर क्षमताएं नहीं दी हैं तो ये टोटल कार्य है। अगर घंटे भी नहीं दिए हैं तो ये टोटल कार्य है। कम से कम ये 2 तो होंगे। तो मतलब M इंटू डी भी टोटल कार्य है। आप देखें जहां केवल M1 D1 है, दोनों तरफ वही कार्य लिखा है। और बात भी यही होती है कि इतने आदमी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो उसी काम को उतने आदमी कितने दिन में करेंगे। काम दोनों तरफ एक सा होता है। अगर घंटे भी दिए हैं तो बताया है कि ये टोटल कार्य हो जाएगा। तो आप उससे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें कि M1 H1 D1 ये भी टोटल कार्य है, और यही कार्य दूसरे वाले ग्रुप का M2 H2 D2 के रूप में। तो मतलब ये है, आप इस बात पे ध्यान दें कि जब ये सभी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनका गुणा ही टोटल कार्य को व्यक्त करता है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि जब M इंटू डी इंटू H और अगर क्षमता होगी तो E, ये फॉर्म टोटल कार्य है। लेकिन जैसे ही आप इसके बटे में W करेंगे अब ये टोटल कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल कार्य तो ऊपर लिखा है। जब आप कार्य को कार्य से डिवाइड कर देंगे या उसके भाग से डिवाइड कर देंगे तो वो केवल एक अनुपात रह जाएगा, फिर वो टोटल कार्य नहीं। तो बटे में W के साथ टोटल कार्य नहीं। तो जिन जिन फॉर्मूलों में बटे में W लिखा है वे टोटल कार्य को व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन उनके ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो टोटल कार्य है। तो ठीक ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि हमें जब भी टोटल कार्य के बारे में जरूरत पड़ेगी, अगर दिन दिए हैं तो आदमी इंटू दिन टोटल कार्य बन जाएगा। घंटे भी दिए हैं तो उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल कार्य हो जाएगा। क्षमता दी है उसका भी गुणा कर देंगे, वो टोटल कार्य होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि उसमें बटे में W का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि W का प्रयोग जैसे ही आप करेंगे तो वो टोटल कार्य नहीं रहेगा। ठीक, इसका प्रयोग कई सवालों को सॉल्व करने में
आपकी मदद करेगा जहां पर हम टोटल कार का प्रयोग कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही कार को दो ग्रुप मिलकर कर रहे होंगे। जैसे हो सकता है प्रश्नों की पहले 10 व्यक्तियों ने कार प्रारंभ किया और मान लो 4 दिन बाद उसमें से 3 छोड़कर चले गए, बाकी लोगों ने काम खत्म किया। अब अगर पहले 10 थे तो 10 कितने दिन काम कर रहे हैं, प्लस 3 चले गए तो 7 ने कितने दिन और किया, ये मिलके टोटल कार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ग्रुप में या 4 ग्रुप में कार हो रहा होगा। प्रश्न इस तरह के भी करेंगे जिसमें कुछ कुछ व्यक्ति कार छोड़कर जाते रहेंगे, तो कार्य कैसे हो रहा होगा वो। तो यहां पर टोटल कार से मतलब यहीं से है कि कितने लोग कितने दिन कर गए, प्लस फिर कितने लोगों ने कर दिया, फिर कितने लोगों ने कर दिया, फिर कितने लोगों ने, उन सब पर जोड़ देते हैं, वही टोटल कार बन जाता है। बस ध्यान रखते हैं कि उसमें W ना आए। मतलब ये है कहने का कि M1 D1 M2 D2 प्लस M3 D3 प्लस ऐसे करके टोटल कार हो सकता है, लेकिन बटे में W1 बटे में W2 बटे में W3 ये टोटल कार नहीं बनाएंगे। ठीक ना, तो इसका ध्यान रखेंगे कि जब इन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें कार शामिल नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों के अलग अलग रूपों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करके आपको समझना है कि इनमें से कौन सा रूप वहां पर प्रयोग होगा, उसी के अनुसार वैल्यू रख के आपको आगे बढ़ना है। ठीक, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। यहां पर दिया हुआ है कि 400 व्यक्ति अगर काम करें 9 घंटे प्रतिदिन तो 1/4 भाग 10 दिन में करते हैं, उन्हें शेष कार्य 20 दिन में पूरा करना है। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे ये वो पूछ रहा है। अतिरिक्त का मतलब ये है कि जो 400 हैं वो तो है ही स्टॉक में, उनके साथ में कितने और लगा दें। ठीक, तो यहां पर एक तरह से दोनों कंडीशंस की बात की है। 1/4 कार्य कितने व्यक्ति कितने घंटे कितने दिन में, और शेष कार्य, क्योंकि 1/4 अगर हो जाए, टोटल कार्य हमेशा 1 होता है, तो 1 में से 1/4 घटा दीजिए तो 3/4 बचा रहेगा। तो वो 3/4 कार्य आपको दूसरी तरफ लेना है, यानी दूसरी साइड में। यहां पर M1 की वैल्यू 400 है और ये 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर रहे हैं। क्षमताओं की बात यहां पर नहीं की जा रही है, तो हम उसको लेकर नहीं चल रहे। दूसरी साइड टोटल व्यक्ति कितने, 400 तो है, उसके साथ में कितने हो, तो या तो 400 प्लस x लिख दो या x ही ले लो, बाद में उसमें से 400 घटा देंगे। तो x मान लिए टोटल 400 मिलाकर है ये, इनटू कितने घंटे रोज करेंगे, 8 घंटे, और ये काम बने 20 दिन में करना है बचा हुआ, और बचा हुआ काम 3/4। बताया है कि टोटल कार्य 1 है, 1 में से 1/4 अगर घटा दें तो यही 3/4 बचेगा, जिसको यहां लिया जा रहा है। तो ये 400 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 3 बराबर x इंटू 8 इंटू 20, ये बटे में ले लें तो x की वैल्यू 400 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 3 बटे 8 इंटू 20। इसको सॉल्व करें अगर तो ये 0 2 से काट दें 200 बार, 25 90 225 यानी 675, ये है x की वैल्यू। यानी टोटल 675 व्यक्ति जब काम करेंगे तब जाकर कार्य 20 दिन में समाप्त होगा। यहां पर 400 व्यक्ति हमारे पास इसमें से हैं, तो वो हटा दीजिए इसमें से, तो बचेंगे 275। यही इसका सही आंसर होगा। मतलब ये कि जब 275 व्यक्ति और लगेंगे तब बचा हुआ कार्य 20 दिन में समाप्त होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 275 यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि कार्य यहां पर आयतन के रूप में दिया है, उस खाई की लंबाई चौड़ाई और गहराई दी है। अभी पिछले वाले प्रश्न में कार्य 1/4 3/4 के रूप में था, और पिछली जब वीडियो में जो क्लासेस थी उसमें कार्य वहां पर था कितने मीटर खाई खोदना। यहां पर कार्य एक तरह से आयतन के रूप में आ गया है। तो ये कार्य आपको तरह तरह से समझना पड़ेगा। कार्य केवल लंबाई में भी हो सकता है,
क्षेत्रफल का रूप भी हो सकता है, आयतन के रूप में भी दिया जा सकता है। अगर कुर्सियां बनाने की बात आ रही है तो कुर्सियों की संख्या वो कार्य हो जाएगी। हो सकता है रुपयों में दिया जाए कि कितने रुपए का कार्य ये लोग करते हैं और कितने रुपए का कार्य दूसरा ग्रुप, तो रुपयों में भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्रश्नों में कार्य किस रूप में दिया जा रहा है। इसके अलावा कार्य 1/4 3/4 भी आपने देख लिया, गुने में भी हो सकता है, प्रतिशत में भी हो सकता है कि 60% काम इन्होंने कर दिया, बचा हुआ 40% उनसे करवाना है, तो 60 और 40 इस तरह से रख के भी चल सकते हैं। तो कार्य आपको समझना पड़ेगा प्रश्न में किस रूप में दिया है और उस जिस रूप में दिया है उसी रूप में फिर आपको प्रयोग करना है। इस वाले प्रश्न में आप देखें कि एक तो कार्य आयतन के रूप में है और दूसरा इस प्रश्न में घंटे नहीं दिए, तो जो फॉर्मूला है वो हम m1 d1 अपॉन l इंटू b इंटू h, आदमी, दिन और लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इसी तरीके से m2 d2 अपॉन l इंटू b इंटू h, इस रूप में ये प्रयोग का। यहां पर कितने आदमी, तो दिए हैं 50 आदमी और 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा जो ग्रुप है उसमें है 100 व्यक्ति और कितने दिन में, 30 दिन में। लंबाई वो पूछ रहा है और चौड़ाई 25 इंटू 15। इसको सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो L आएगा वो काट लीजिए कुछ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इधर उसको इधर, तो 100 इंटू 30, ये इंटू में ये 100 इंटू 50 इंटू 10 और 50 इंटू 10, इन्हें यहां ले लिया, L ले गए वहां पर, इंटू में 25 इंटू में 15। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर लंबाई जो आएगी वो 800 मीटर आएगी। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके काट पीट के देख लीजिए, इसी तरह की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो आपको समझना था कि इस प्रश्न में घंटे नहीं दिए हैं तो उनको हम लोग हटा देंगे, और आयतन के रूप में दिया है कार्य तो आयतन के रूप में उस कार्य का प्रयोग। अगले प्रश्न पर आने के पहले हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। और कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि ये प्रश्न तो आपको आता है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको सॉल्यूशन एक बार देखें, जिससे आपको हो सकता है कुछ डिफरेंस लगे। और प्रश्न भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा स्तर प्रश्नों का अच्छा होता जाएगा। हर एक टॉपिक के साथ ऐसा होगा, इसलिए कोशिश करें कि वीडियो आप पूरा देखें। स्पेशली हो सकता है आपके साथ ये समस्या रहती हो कि डेटा नहीं है, तो ऐसा कर लिया करें कि जिस दिन सारे काम निपटाने के बाद जब आप सोने वाले हो या उसके पहले वाले टाइम में, उस समय आप वीडियो को देखें और पूरा देखें, तो बचे हुए डेटा का इस तरह से प्रयोग भी हो जाएगा अच्छे से, और उसका बेनिफिट हमें भी होगा कि चैनल ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। जितने ज्यादा लोग जितना ज्यादा वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो को उतनी ही मान्यता मिलती जाती है, तो ये हमारे लिए भी लाभदायक होगा। इसलिए जब भी आपका डेटा बचता है और दिन खत्म होने वाला है, तो हमारा कोई वीडियो पूरा चला दिया करें, पूरा देख लिया करें, आपको भी बेनिफिट होगा। एक दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि जनरली ये होता है कि प्रश्न सामने आता है और हम जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं और हम समझ लेते हैं और अपना प्रश्न भी शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो उसको उतनी जल्दी ना समझ पाते हो, तो उसके लिए अच्छा होगा कि जैसे ही प्रश्न नया आपके सामने आए, आप वीडियो को पॉज कर दें। पॉज कर देंगे, वीडियो उसी जगह पर रुक जाएगा, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें एक दो बार। जब आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, फिर वीडियो को आगे चला दें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें। इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप बार बार देखें और जो मेथड, जो ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं, कोशिश करें कि उसको आप वहीं पे समझें। इसके अलावा इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी किताब आप लगा सकते हैं, और उसमें अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जहां तक हमने पढ़ा दिया है उसमें से आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तब और आगे की बातें होती रहेंगी। अगर आपको उसमें से कोई प्रश्न नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम पर भी हमारा जो चैनल है वो इस पे भी स्टार्ट है, और वहां पर जाके आप अपना प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं, उस प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जब टॉपिक खत्म होने को आएगा
तो कुछ प्रश्न हम आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध कराएंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम पर आप हमें सर्च करके और वहां पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जो पीडीएफ के फॉर्म में जो क्वेश्चन हम देंगे वो आपको मिल पाए। तो अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। लिखा हुआ है 600 व्यक्तियों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, जबकि प्रति व्यक्ति 18 औंस आहार प्रतिदिन दिया जाता है। यहाँ पर औंस वजन की, भार की इकाई है, जैसे हम लोग ग्राम में, किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही औंस में। तो यदि 300 व्यक्तियों का समूह और शामिल हो जाए और प्रति व्यक्ति 15 औंस प्रतिदिन दिया जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? आप देखें कि प्रश्न में कहा है कि अगर 600 व्यक्ति भोजन करें तो 35 दिन तक वो भोजन चलेगा, जबकि 18 औंस प्रतिदिन दिया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और समझ लेना कि जो 18 औंस प्रतिदिन कहा जा रहा है ये टोटल कार नहीं है। टोटल कार अगर होता तो डब्ल्यू की जगह अपन को रखते। ये प्रतिदिन किया जाने वाला भोजन है, एक तरह से प्रतिदिन किया जाने वाला कार है। आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है वो टोटल कार नहीं होता, वो प्रतिदिन का ही हिसाब रहता है। इसलिए ये जो औंस में जो वैल्यू दी है उसे आप एच की जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रतिदिन की व्यवस्था है वो। तो यहां पर फॉर्मूला केवल m1 h1 और d1 इक्वल टू m2 h2 और d2, हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। कितने आदमी दिए हैं? 600। कितने दिन का भोजन है? 35 और 18 औंस, वो एक तरह से h की जगह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी साइड में कितने व्यक्तियों, 300 व्यक्तियों का और समूह शामिल हो गया, तो 600 पहले थे और 300 और आ गया, यानी 900 हो गया। और 900 वालों को 15 ग्राम रोज के हिसाब से या 15 औंस के हिसाब से कितने दिन चलेगी उसकी वैल्यू आपको निकालना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बटे में लाएं, सॉल्व करें। इसका आंसर ए यानी कि D2 की वैल्यू 28 दिन आपको प्राप्त होगी। काट पीट के आप सॉल्व कर लीजिए, इसी तरह से होगा। केवल ये समझाना था कि आप गलती से जो D1 और 18 और 15 औंस है उसे आप टोटल कार की जगह ना रखें। जो प्रश्न है उसमें हम क्षमताओं का प्रयोग अब देखने वाले हैं। तो पहले अपन प्रश्न पढ़ लें और फिर क्षमता उसमें किस तरह से दी हैं उनका फिर प्रयोग अपन करेंगे। हालांकि इस प्रश्न के बाद जो दूसरा प्रश्न लेंगे उसमें क्षमता को देने का तरीका अलग है, तो दोनों प्रश्नों में अलग अलग तरीके से क्षमताएं देने वाले हैं, आप उनका प्रयोग अलग अलग समझेंगे। पहला जो प्रश्न है जिसमें क्षमताएं दी जा रही हैं वो ये रहा। लिखा है 2 कोयला भरने वाली मशीनें प्रत्येक दिन में 12 घंटे कार्य करके 8 दिन में 9000 टन कोयला भर सकती हैं, जबकि वे अपनी क्षमता का 90% प्रयोग करती हैं। तो यहां पर क्षमता प्रतिशत में दी जा रही है। आगे दिया हुआ है 80% क्षमता वाली 3 दूसरी मशीनें 6 दिनों में 12000 टन कोयला भर सकती हैं। तो बताइए इसके लिए दूसरी मशीनों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। यहां पर आप देखें कि मशीनें एक तरह से आदमियों की जगह हैं और घंटे भी दिए हुए हैं और दिन भी दिए हुए हैं, कार्य भी दिया हुआ है और साथ में क्षमताएं भी हैं। तो जो क्षमता वाला फॉर्मूला था वो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो मशीनें हैं 2 और कितने घंटे? 12 घंटे रोज 8 दिन में और 9000 टन कोयला, जबकि क्षमता दी है 90%। यहां पर जो क्षमता प्रतिशत में दी है उसे डायरेक्ट उसी रूप में आप रख दें, क्योंकि दोनों तरफ क्षमता रखना है, एक जैसी रखें। प्रतिशत में इधर है, प्रतिशत में उधर है, तो 90 इधर और दूसरी तरफ की 80 देगा, तो उसको उसी तरीके से हम रख देंगे। तो ये M1 H1 D1 और E1 अपॉन W1 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से दूसरी साइड अपन कितनी 3 मशीनें और कितने घंटे, वो अपन को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना है, H2 निकालना है और दिन दिए हुए हैं 6 और यहां पर इनकी क्षमता 80% और बटे में टोटल कार्य 12000। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, H2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 3 जीरो ये हटा दें और 3 तिया 3 चौके 12, 3 से 30 बार इसको काट दें, 4 से 20 बार इसको काट दें। H2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 12 × 8 × 30 ये वाली वैल्यू बटे में ये, तो ये 3 × 6 × 20, 6 दूनी 3 से 10 बार इसको काट दें, 10 से 2 बार ये
तो 8 दूनी 16। इसका मतलब मशीनों को इस व्यवस्था के लिए 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही है। तो यहां पर क्षमताएं प्रतिशत में दी थी और प्रतिशत में दी है, तो कोई समस्या नहीं थी, डायरेक्ट उन वैल्यू को ही रख के अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न में क्षमताएं अलग तरीके से दी हैं, उनको अपन सुन देखिए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है 18 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यदि पहले वाले 3 व्यक्तियों का कार्य बाद वाले 2 व्यक्तियों के समान है। ये जो लास्ट में जो लाइन कही गई है कि पहले वाले 3 व्यक्तियों का काम बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर है, इससे पता लग रहा है कि उनकी क्षमताएं अलग अलग है। इस प्रकार से दी गई क्षमताओं का प्रयोग कैसे करते हैं पहले आप वो समझ लें। उन्होंने दिया है कि पहले वाले 3 बाद वाले 2 के बराबर कार्य करते हैं, 3 फर्स्ट बराबर है 2 सेकेंड, ठीक। अगर इतने बराबर इतने के रूप में आपको क्षमताएं दी हैं, आप इन्हें बटे में ले लें, यानी फर्स्ट बटे सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे 3। इसको इधर लिया, ये बटे में रखा, तो ये मतलब यहां पर क्षमताएं इसी रूप में हैं। पहले वाले की क्षमता 2 है, दूसरी वाले की 3 है। मतलब पहला अगर 2 कुर्सियां बनाएगा तो उतनी देर में ये 3 बना देगा। अगर ये पहला वाला 20 बनाएगा तो ये 30 बना देगा। यहां पर जब भी इतने बराबर इतने के रूप में कहे, जैसे मान लीजिए वो ये बोले कि 4 आदमी 7 औरतों के बराबर काम करते हैं, 4 आदमी 7 औरतों के बराबर, तो आदमी और औरतों की क्षमता है कैसे लिखेंगे, इसको बटे में ले लें, तो m बटे w, इधर बटे में ये इधर बटे में, 7 बटे 4। आदमी की क्षमता 7 ली जाएगी, औरतों की क्षमता 4 ली जाएगी। अगर ये 7 मीटर खुदाई कर देगा तो औरतें उतनी देर में 4 मीटर खुदाई कर पाएंगी, ठीक ना। अगर ये जितनी देर में 7 रोटियां खाएगा उतनी देर में ये लोग 4 रोटियां खा पाएंगे। इस तरीके से इनकी क्षमताओं को प्रयोग करते हैं। तो पिछली बार परसेंटेज में थी, डायरेक्ट उन वैल्यू को रख दिया गया था। यहां पर कितने बराबर कितने का जो सेंस दिया है उसको अपन को इस रूप में ले लेना है, जैसा प्रश्न में दे उस तरीके से लेकर फिर वैल्यूज को आपको रखना है। तो जहां पर E1 और E2 की जगह आपको 2 और 3 रखना है, बाकी की वैल्यू आपको दी है, तो M1 की जगह 18, 7.5 घंटे 7.5 या 15/2 आप लिख दें, और कितने दिन में 40 दिन में। कार्य यहां दिया नहीं है और क्षमता आप 2 पहले वाले ग्रुप की। दूसरे वाले ग्रुप में कितने व्यक्ति, उसमें दिया हुआ है 30 व्यक्ति हैं और 6 घंटे प्रतिदिन है, और कितने दिन में कार्य करेंगे ये निकालना है, और वहां के लिए आपको कार्य क्षमता 3 के रूप में आपको उसको प्रयोग करना है। तो ये और ये यहां पर क्षमताएं हैं, किस तरीके से हमने उनको निकाला है वो आपको समझना है और उस तरीके से प्रयोग फॉर्मूले में कर देना है। इसमें कार्य दिया नहीं था इसलिए वो है नहीं। D2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 18 इंटू 7.5 इंटू 40 इंटू 2 बटे 30 इंटू 6 इंटू 3, इसको सॉल्व करके आप पढ़ेंगे आगे। 4 बार में ये कट सकता है, 6 से 3 बार में ये इससे कैंसिल, 10, तो ये 20, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें इसी तरह से क्षमताएं दी हैं, एक बार और उनका प्रयोग अपन समझ लेते। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। 8 इंजनों को 10 घंटे प्रतिदिन चलाने के लिए कितने मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होगी, जबकि पहले वाले 3 इंजन बाद वाले 4 इंजनों के बराबर खपत करते हैं। तो यहां पर भी उसी तरीके से पहले वाले 3 बराबर हैं 4 दूसरे वाले, इस रूप में दिया हुआ, तो ये अपॉन ये बराबर 4/3। पहले वालों की क्षमता है 4 और दूसरे वालों की 3। E1 की जगह 4, E2 की जगह 3 रखना है। इस बार जो मीट्रिक टन में दिया हुआ है कोयला वो आपको कार्य की जगह लेना है। तो यहां पर M1 दिया है कितना, 5, 9 घंटे प्रतिदिन चलकर और 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत। E1 की वैल्यू यहां पर 4 आप प्रयोग करेंगे। इधर पर दिया हुआ है कि 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन और इनकी क्षमता है 3। यहां का कार्य निकालना है, कितनी मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, तो W2 की वैल्यू यहां पर आपको कैलकुलेट करना है।
यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 6 और ये इधर बटे में आएगा, इसको इधर ले लिया है तो 5 इंटू 9 इंटू 4, 5 दूनी 3 तिया, 3 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा बी। अब आगे हम जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं वो 2 की ट्रिक, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। ये 2 की ट्रिक का डिटेल के बारे में जिक्र थंबनेल पर भी हुआ था। यहां पर 2 की ट्रिक का मतलब है 2 वेरिएबल्स की ट्रिक। 2 वेरिएबल्स अगर प्रश्न में दिए हैं और वो किसी तरीके से एक आनुपातिक संबंध में अगर हैं तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन की तो नहीं पड़ेगी, बिना पूरी कैलकुलेशन किए भी उनके आंसर्स आ सकते हैं। ठीक, तो आगे जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो चेन रूल पर ही आधारित हैं। इनमें भी व्यक्ति समूहों में कार्य कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर केवल व्यक्ति और दिनों की चर्चा हो रही होगी। प्रश्न अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन उसमें जब केवल आदमी और दिन ही दिए जा रहे हों तो उनके लिए हम लोग इस प्रकार की ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली उन्हें अनुपात के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको यह समझना होगा कि आदमी और दिनों में उल्टा संबंध रहता है, मतलब एक तरह से ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आदमी ज्यादा होंगे तो कार्य समाप्त करने में दिन कम लगेंगे, और आदमी अगर कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब ये जो उल्टा रिलेशन है, यही अनुपात के में हम लोग उल्टे अनुपात के हिसाब से उसको समझते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं वो देखना। पहले आप ये और समझ लो कि ये ऐसा हमेशा होता है कि अगर आदमी और दिन इनका कोई ग्राफ बना है, मान लो ये 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, ऐसे आदमी बढ़ाते जा रहे हैं, और यहां पर दिन मान लीजिए ऐसे हैं, ये 10 दिन है, ये 15 दिन है, 20 दिन, 25 दिन वगैरह। तो इसका अगर आप ग्राफ देखें कि 10 आदमियों को अगर मान लीजिए 100 दिन लग रहे हैं तो 20 आदमियों को कुछ कम लगेंगे और कम लगेंगे और कम लगेंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से डाउन में आएगा, हमेशा यहां से यहां की तरफ चलता हुआ आएगा। जैसे जैसे आदमी ज्यादा होते जाएंगे दिन कम लगेंगे। तो ये हमेशा के लिए है कि आदमी और दिनों का संबंध हमेशा उल्टा चलता है। तो 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में यही है कि अगर आपको प्रश्न में दोनों स्थितियों के आदमी दिए हैं तो उनका अनुपात निकालकर उसे उल्टा कर दो, वो दिनों का अनुपात हो जाएगा। और अगर दिनों का अनुपात पता है तो उसको उल्टा कर दो, वो आदमियों का अनुपात हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, फिर उसमें इसको समझते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 9 व्यक्ति कम हो तो इसे पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। यहां पर आप देखें कि कुछ व्यक्ति मान लीजिए एक्स हैं, हालांकि ट्रिक में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझने के लिए ही अपन बात कर रहे हैं। एक्स आदमी है तो काम 24 दिन में हो जाता है। उन्होंने कहा है कि 9 आदमी अगर कम होते, मतलब x माइनस 9 आदमी अगर काम करते तो दिन 8 ज्यादा लगते, यानी कितने दिन लगते। अगर आप फॉर्मूले से ही करते हैं तो m1 d1 m2 d2 यानी x इंटू 24 m1 d1 हो गया, और इधर पर x माइनस 9 आदमियों की संख्या। आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक से इसको करें तो आप देखें कि यहां पर हमें दोनों कंडीशंस के दिन दिए हैं, आदमी नहीं दिए हैं। तो हम यहां पर दिनों का अनुपात निकाल सकते हैं। पहले दिन 24 है और बाद में 32 है, तो अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब इसमें से कॉमन हटा दीजिए। कितना कॉमन है? 8। 8 से इसको काट दें 3 बार 4 बार, यानी दिनों का अनुपात 3:4 कहलाया। अगर दिनों का अनुपात 3:4 है तो आदमियों की संख्या का अनुपात इसका उल्टा 4:3 होगा। 2 की ट्रिक में आपको यही करना है कि जो अनुपात इनका है उसका उल्टा करके इधर आ जाएगा, इसका पता होगा उसका उल्टा करके इधर आ जाएगा। और इस ट्रिक का प्रयोग आप हर उस जगह कर पाएंगे जहां पर केवल 2 वेरिएबल्स किसी अनुपात के हिसाब से रिलेटेड होंगे। समय दूरी वाले टॉपिक में बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। लगभग उसका 30-40% क्वेश्चन तो केवल इस अनुपात से ही सॉल्व हो जाएंगे।
बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आप इसका प्रयोग देखेंगे और कई जगह हम आपको इसको प्रयोग भी करवाएंगे। तो आदमियों की संख्या का अनुपात आ गया। अब आप देखो कि सवाल में इन आदमियों की संख्या के अलावा क्या और दिया है। आपको देखें वहां पर दिया हुआ है कि 9 व्यक्ति कम होते, मतलब पहले जो व्यक्ति हैं और बाद में जो व्यक्ति हैं उनका डिफरेंस, उनमें अंतर है 9 का। पहले आदमी है 4 और बाद में अगर 3 है तो इनका डिफरेंस 1 भाग है और इस 1 भाग की वैल्यू वो 9 है, ये बता रहा है, क्योंकि इससे इनमें 9 की कम डिफरेंस है, 9 की कमी है। इसका मतलब 1 भाग की वैल्यू अगर 9 है तो 4 भाग की वैल्यू 9 चौके 36 बोलेंगे और 3 भाग की वैल्यू 9 तिया 27 कहेंगे। यानी पहले अगर 36 आदमी हैं तो बाद में 27 होंगे। कंफर्म है कि यही है कि पहले 36 आदमी थे और बाद में 27। आप देखें कि इस प्रश्न का आंसर डी होगा। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो भी आपको 36 ही आदमी प्राप्त होंगे। तो ये पहले की संख्या है और बाद की संख्या है, वो पता लग रही है। अगले प्रश्न में लिखा है कि एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री थी। 9 दिन पश्चात 15 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर 150 व्यक्ति खाना अगर खाएं तो वो भोजन 15 दिन तक चलेगा। हुआ क्या कि 150 व्यक्तियों ने 9 दिन तक खाया, लिखा है उसमें, क्योंकि 9 दिन के बाद फिर कुछ व्यक्ति चले गए, 15 व्यक्ति चले गए, यानी अब 135 बचे। तो 135 व्यक्तियों के लिए कितने दिन सामग्री चलेगी ये बताना है। अगर आप समीकरण के रूप में लिखें तो अपन कहेंगे कि 150 व्यक्ति अगर खाएं तो 45 दिन की सामग्री, ये इनका टोटल कार्य हो गया। अगर लगातार करें तो ऐसा हो सकता है। हुआ क्या है कि 150 ने खाया है 9 दिन तक और उसके बाद फिर 15 चले गए तो 135 खा रहे हैं x दिन तक। वही टोटल कार्य, वही खाना यहां पर खाया जा रहा है और वही ऐसे खत्म हो सकता है। तो या तो अब आप इसको सॉल्व करें या इसकी जगह हम लोग वही ट्रिक का इस्तेमाल करें। आप इसमें ये और समझें कि ये जो पूरा भोजन है, ये जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कई क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको आप समझ लें। यहां पर पहली स्थिति ऊपर बता रहे हैं, दूसरी स्थिति को नीचे बता रहे हैं। अगर 150 व्यक्ति खाते तो 45 दिन में यहां से यहां तक का पूरा कार्य खत्म हो जाता। ये कार्य सेकंड स्थिति में 2 पार्ट में है। 9 दिन तक 150 व्यक्ति 9 दिन तक खा रहे हैं, 135 व्यक्ति कितने दिन, ये एक तरह से हम लोगों को निकालना है। हमें यह देखना है कि हम केवल इस 9 दिन की बात ही ना करें, क्योंकि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में 150 व्यक्ति ही खा रहे हैं, इसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं है। हम केवल इतने को देखें। अब ये 45 दिन नहीं बचेंगे क्योंकि 9 दिन यहां तक हैं, तो ये कितने दिन बचे? अब 36। वैसे भी आप समझें कि अगर 150 व्यक्ति 9 दिन तक खा चुके तो जो भोजन बचा है अब वो 150 ही अगर खाएं तो 36 दिन तक होगा, लेकिन 150 नहीं है, 135 है, तो कितने दिन चलेगा उसकी बात करना है। मतलब जो भोजन 150 के लिए 36 दिन तक चलेगा वो 135 का कै दिन चलेगा, बात इसकी करना है। तो यहां पर आप देखें कि आप आदमियों की संख्या समझ पा रहे हैं कि पहले 150 है ये और बाद में है 135। 15 जाने के बाद केवल इतने पार्ट की चर्चा हो रही है। तो 150 के लिए जो भोजन 36 दिन चलना है वो 135 के लिए कितने दिन चलेगा, इनका अनुपात निकालना है। आप देखें इसमें 15 कॉमन है, 15 से इसको 10 बार और 9 बार, ये इन आदमियों की संख्या का अनुपात है। अगर आदमियों का अनुपात ये है तो दिनों का अनुपात 9-10 हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 36 दिन है ये पहले 150 व्यक्तियों वाले दिन है, यानी इस 9 भाग की वैल्यू यहां पर बता रहा है वो 36। तो 1 भाग की वैल्यू कितना आएगी? 4। अगर 1 भाग की वैल्यू 4 है तो 10 भाग की वैल्यू होगी 40। मतलब ये है कि 135 व्यक्ति उस भोजन को 40 दिन तक कर सकते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा। तो पिछले वाले प्रश्न में इन दोनों अनुपातों का डिफरेंस दिया था तो उसके अनुसार प्रयोग किया था। यहां पर एक पार्ट की वैल्यू दी है क्योंकि इनके दिन दिए हैं, तो ये जो 36 है वो इस 9 वाली वैल्यू को कह रहा है, वो 36, तो 10 वाली वैल्यू उस हिसाब में 40 हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर 40, यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक किले में 2000 लोगों के लिए 54 दिन का पर्याप्त राशन था। 15 दिन बाद
कुछ लोग और आ जाते हैं, तथा राशन 20 दिन और चलता है। बताइए बाद में आने वाले व्यक्ति कितने थे? यहाँ पर बताया गया है कि 2000 लोगों के लिए व्यवस्था 54 दिन की है। 2000 लोगों ने 15 दिन तक खाया, क्योंकि 15 दिन तक कोई चीज नहीं था। 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति आए, तो मतलब 15 दिन तक उन्होंने भोजन किया। अब आप यहाँ पर ये समझ लें कि अगर 15 दिन तक वो व्यक्ति भोजन कर चुके और कोई नया व्यक्ति ना आए ना कुछ जाए, तो अब कितने दिन और भोजन चलेगा? तो 54 में से 15 घटा दीजिए, यानी अभी 39 दिन और चलेगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ व्यक्ति जब आ गए तो 39 की जगह वो भोजन 20 ही दिन चला। बात वही है कि जो टोटल 54 दिन है उसमें से आप 15 दिन की बात मत करो, आप केवल उस पार्ट की बात करो जिसमें परिवर्तन है। तो 54 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 39 दिन बचे थे, यानी अगर व्यक्ति 2000 ही होते तो खाना 39 दिन चलता, लेकिन कुछ व्यक्ति बढ़ गए इसलिए खाना 39 की जगह केवल 20 दिन ही चला। इस प्रश्न में हमारे पास दिन है, पहले 39 है और बाद में 20 है। हम दिनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो यही आएगा अनुपात, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दिनों का अगर ये है अनुपात, आदमियों का अनुपात 20:39 हो जाएगा। पहले वाले ग्रुप 20 आदमियों का, तो बाद वाला 39 का। उसने इस वाले ग्रुप की वैल्यू बताई है कितना? पहला वाला ग्रुप था वो 2000 लोगों का था, 2 जीरो इसमें चिपक गए तो 2 जीरो ही इसमें चिपक जाएंगे, यानी कि बाद वाला जो ग्रुप है वो 3900 का है। 2000 थे पहले, बाद में 3900, कितने बढ़े? 1900। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो व्यक्ति बढ़े हैं वो 1900, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत कम कैलकुलेशन है इसमें, प्रयोग अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न करते जाएंगे। इस टॉपिक में भी और आगे जहां भी 2 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, अनुपातिक संबंध है, यही टेक्निक्स उस प्रश्न को आसान बनाएगी। आज के जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होती है, यानी आज यहीं तक है। अगली वाली वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और अच्छा चलेगा और नए प्रश्न उसमें शामिल रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे जो चैनल है वो और ज्यादा ग्रो करता रहेगा, जिसमें आप लोगों का ही बहुत ज्यादा योगदान उसमें रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।